हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्या। तो आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के थर्ड पार्ट को करने जा रहे हैं। अब कंटिन्यू करेंगे आगे। इससे पहले दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इन लाइफ एवरी मैन इन लाइफ एवरी मैन as a twine obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his peoples, his community, his country. तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जीवन में इन लाइफ मतलब जीवन में एवरी मैन हर आदमी की मतलब ट्वाइन ऑब्लिगेशन मतलब जो हमारे जो कर्तव्य है, जो हमारा जो दायित्व है, तो ट्वाइन मतलब दो दो दोहरे दायित्व होते हैं मतलब हमारे जीवन में। ऑब्लिगेशन फर्स्ट obligation for his family and next his मतलब for his family to his parents और his wife and children। तो पहला obligation किसके लिए होता है? अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उनका दायित्व होता है। एंड he has an obligation to his people, his community। और उसका जो अपने लोगों और जो अपनी कम्युनिटी के लिए जो दायित्व होता है वो भी, और अपनी कंट्री के लिए मतलब दूसरा दायित्व किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए एक दायित्व होता है। इन इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill these obligations according to his own inclinations inclinations and abilities। तो ये मतलब ये मतलब जो जितने भी सभ्य और मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने झुकाव और अपने क्षमताओं के अनुसार क्या है उन दायित्वों को क्या पूरे करने में जो सक्षम होता है मतलब एबिलिटीज जो होती है उसके अनुसार करता है इन दायित्वों को मतलब इन जो कर्तव्य है इनके ऑब्लिगेशन है तो अपनी क्षमता के अनुसार करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू fulfill both of those obligations। लेकिन नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मतलब मेरे जैसे जन्म लेने वाले काले रंग के जो व्यक्ति है के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग कैसा था? इम्पॉसिबल था। मतलब हमारे देश में क्योंकि जो यहाँ पर जो रंग भेद की जो भावना थी इसकी वजह से क्या कोई भी क्या है वो दायित्व पूरा करने में क्या है लगभग एबल नहीं थी। इन साउथ अफ्रीका द मैन इज कलर who attempt to live as a human being was punished and आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला कर देना उसे मतलब जैसे गांव में नहीं होता सारा खाना पीना हुक्का वुक्का बंद करवा देना मतलब गांव में से उन्हें कोई भी हेल्प ना कर सके दूसरे लोग, तो इस तरीके से क्या है उसे मतलब उस आदमी को क्या है बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता था मतलब दक्षिण अफ्रीका में आश्रित इंसान जिसमें मानव को जीने की कोशिश की हो मतलब तो उसे सजा दी जाती थी मतलब बिल्कुल उसे आइसोलेट कर दिया जाता था समाज से। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल एंड inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। तो उन्हें उसे क्या है मतलब दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी जिसने क्या है अपने लोगों के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की को अनिवार्य पूरा रूप से अपने परिवार और अपने घर से क्या है बिल्कुल अपार्ट कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता था लाइफ से। एंड और टू लाइट एग्जिस्टिंग ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियंस जो मतलब क्या है उन्हें पृथक जीने के लिए गोपनीय रूप से विद्रोह का क्या है एक धुंधला सा अस्तित्व जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन अ बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग to serve my people, I found that I was prevented from fulfill my obligations as a son, a brother, a father and a husband। तो नेल्सन मंडेला कह रहे मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर क्या है मतलब पहली जो प्राइवेसी थी तो बच्चों को दी गई प्राथमिकता नहीं दी गई थी, परिवार के ऊपर कोई प्राथमिकता नहीं दी थी, लेकिन क्या है अपने लोगों की सेवा करने का क्या है मैं प्रयास किया। मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, एक भाई या एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्व को पूरा करने से रोका गया मतलब
फुलफिल करने से अपनी फैमिली की नीड्स को, अपनी फैमिली के प्रति जो दायित्व थे उससे क्या है रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होने की भूख के साथ क्या है बॉर्न नहीं हुआ था, मतलब कि मुझे क्या है, स्वतंत्रता ही चाहिए, मतलब इसके लिए इसके साथ बॉर्न नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, लेकिन क्या है मैं क्या है स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मतलब मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था हर तरह से, स्वतंत्र जैसा जैसा कि मैं सोचता था, मतलब मैं जितना जानता था तो मुझे क्या लगता था, मैं क्या जानता था कि मैं क्या स्वतंत्र पैदा हुआ हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट। तो वो क्या है जो मेरी मदर्स की जो छोटी सी झोंपड़ी है उसके आसपास जो फील्ड है वहां पे भागने के लिए क्या है मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। और जो मेरे गांव में जो जल की धारा बहती थी उसमें तैरने के लिए भी क्या है मैं स्वतंत्र था। Free to roast miles under the stars and ride the broad back of the slow moving bulls। और वो क्या करे जो सितारे के नीचे जो मक्खी भूनने के लिए भी क्या है मैं स्वतंत्रता, धीमी गति से चलने वाली जो बेल की जो चौड़ी सी पीठ पर सवारी करने के लिए भी क्या है मैं बुल्स के ऊपर जो सवारी करते हैं उस पे स्लोली मूविंग करने के लिए भी क्या है मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर and uh, abided by the customs customs of my tribe. I was not troubled by the laws of man or God। तो कह रहे जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था और अपनी जाति के रीति रिवाज का पालन करता था तब तक क्या है मैं मनुष्य और मतलब वहां पर जो ये जो परमेश्वर बने हुए, मतलब जो परमेश्वर परमेश्वर के नियमों से परेशान नहीं था, मतलब जो गॉड ने जो नियम बनाए परमेश्वर मतलब जो गॉड ने जो नियम बनाया उससे क्या है मैं परेशान नहीं था, जब तक क्या है मैं जो मेरी कम्युनिटी के लिए जो रूल रेगुलेशन बने हुए थे उनको जब तक मैं फॉलो कर रहा था या अपने बाबा की जो आज्ञा का पालन कर रहा था तब तक क्या है मैं फ्री था। इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। illusion मतलब भ्रम होना, मतलब जैसा हमें दिखाई दे रहा वैसा ना होना, मतलब illusion होता है। जैसे यहाँ पर हम something that appear to be real but is not। तो मतलब जो हमें दिखाई देता है वो क्या है रियल नहीं होता है। तो illusion का मतलब ये होता है। तब बोले तब ये तभी हुआ जब मैंने क्या है ये सीखना शुरू किया कि जो मेरा जो बचपना है, मेरा बॉयहुड की जो आज़ादी है वो क्या है एक इल्यूजन है, मतलब भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। जब मुझे ये मतलब एक जवान आदमी के रूप में पता चला कि जो मेरी आज़ादी है वो क्या है मेरे पैदा होने से पहले ही क्या है मुझसे छीनी जा चुकी है। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom for of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose। तो शुरुआत में एक छात्र के रूप में मैं केवल क्या अपनी स्वतंत्रता चाहता था कि रात को बाहर रहने में क्या है रहने रहने के लिए मुझे क्या है फ्री में मतलब बिना रोक टोक के मुझे घूमने को मिले, मतलब और मैं पढ़ूं जो मुझे अच्छा लगे और उस स्थान पर जाऊं जहाँ पर क्या है मुझे जो पसंद हो जिसे मैं चूज करूं वहां पर जाऊं। मतलब and where I choose। Later as a young man, Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of the achieving my potentials uh, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful लाइफ। तो अब वो जब वो जोहान्सबर्ग में एक मतलब यंग बॉय के रूप में गए तो उन्होंने अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए जो उनकी बेसिक नीड्स थी और सम्मानजनक जो उनकी जो फ्रीडम के लिए उन्होंने मतलब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं मेरे जीवन में कुछ कमाई के लिए और शादी करने के लिए परिवार होने की स्वतंत्रता और एक मतलब अच्छे लाइफ मतलब एक अच्छी लाइफ जीवन को बाधित नहीं की जाने वाली स्वतंत्रता के लिए जब मैं वहां पर क्या है हेल्ड हुआ मतलब तरसा, मतलब वहां पर मतलब इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या है मैं जब तरस रहा था अर्न करने के लिए।
But then I slowly saw that not only was I not free but my brother my sister were not free. तो लेकिन जब मैंने फिर देखा, मतलब पहले नेल्सन मंडेला को लग रहा था कि ये सारी चीज़ चूज़ करना क्या है, मुझे ही रोका जा रहा है, मुझे ही क्या है, ये सारी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। लेकिन जब उसने देखा जो उसके फैमिली मेंबर है, जो उसके ब्रदर सिस्टर, वो भी क्या है, उसके भाई बहन भी क्या है, फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो तब उसे मतलब एहसास होता है कि मतलब जब उसने देखा कि उसके जो भाई बहन हैं उनको भी आज़ादी नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने देखा कि मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, जिसकी क्या है, कटौती की गई थी, बल्कि क्या है, हर किसी की स्वतंत्रता है, जिसके विचार मेरे तरह थे, यही कारण था जो मतलब जो मेरे तरह दिखते थे, जो मतलब उन सबको क्या है, कोई फ्रीडम भी नहीं थी। दैट इज़ व्हाई आई जॉइन्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसलिए क्या है, जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने सबसे पहले क्या, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसको ज्वाइन किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि हाँ, हमें क्या है, फ्रीडम तब तक नहीं मिल सकती जब तक क्या है, हम इसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे। दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम अ ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की पिक्चर देख सकते हो आप, माय पीपल। तो अब वो बोल रहे कि जो मतलब तब जो ये अब ये कि जब मेरी अपनी स्वतंत्रता के लिए भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए हो गई, मतलब इससे पहले क्या है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने चारों तरफ देखा अपने आसपास, मतलब क्या है, किसी को भी स्वतंत्रता नहीं है, जो उसके जैसे दिखने वाले लोग हैं, मतलब ब्लैक जो पीपल है, उनको किसी को स्वतंत्रता नहीं थी। तो अब वो नेल्सन मंडेला कह रहे थे कि अब ये सिर्फ मेरी, मैं सिर्फ अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं मतलब सोच रहा हूँ, अब मैं क्या है, पीपल्स की, जो मेरे अराउंड जो पीपल रह रहे हैं उनकी स्वतंत्रता के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी फ्रीडम उनकी, उनकी जो फ्रीडम है अब वही मेरी फ्रीडम बन चुकी है, मतलब मेरी भी वही उनके लिए मतलब ज़्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। एंड इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लिव देयर लाइव्स with a dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। तो अब वो बोल रहे हैं कि मतलब ये मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए ये इच्छा थी कि वे अपने जीवन की गरिमा और आत्मनिर्भरता के साथ व्यतीत करें। अब जिसने जिसने मेरे जीवन में जोश भर दिया, जिससे क्या मैं एक जो मतलब कैसा था, फ्राइटेंड सा जो लड़का था, मतलब डरा सा रहता था, वो क्या है अब यंग बोल्ड वन में चेंज हो चुका है। मतलब अब उसके अंदर क्या है, इन भूख आ गई है स्वतंत्रता की। एंड दैट ड्रॉ a law abiding attorney to become a criminal that turned a family loving husband into a man without home। जो मतलब जो इस समय इससे पहले क्या है, जो लॉ को मानता था, मतलब सारी चीजें कानून का पालन करता था, एक वकील को एक अपराधी बनने के कारण मतलब जिससे क्या है, कानून का पालन करने वाले एक वकील को क्या है, एक अपराधी बनने के लिए उकसाया, जैसे जो क्या अपने परिवार परिवार से प्यार करता था, एक पति के रूप में, अपने पति के लविंग पति के हस्बैंड के रूप में था, वो क्या है अब विदाउट होम हो गया है, मतलब बिना घर के हो गया। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव अ लाइक अ मॉन्क। जो मतलब अपनी वाइफ, जो जिस अपनी वाइफ के साथ रहता था, मतलब शादीशुदा आदमी था कि जैसा था, वो क्या है अब मतलब जिसके जीवन में प्रेम था, वो आदमी क्या है, एक भिक्षु की तरह, एक मॉन्क की तरह, जो मतलब मोह माया, सांसारिक मोह माया को क्या त्याग चुका है। आई एम नो मोर वर्चुअस or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I know my people were not free। तो वो बोल रहे हैं कि मैं किसी अन्य आदमी की तुलना में अपने गुणवान या आत्म त्याग नहीं कर रहा हूँ, मतलब आत्म त्याग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पाया है कि मैं बेचारी जो स्वतंत्र जो सीमित आनंद ले सकता है, जब मुझे पता था कि जो मेरे लोग क्या है, स्वतंत्र नहीं है। जो मेरे जैसे लोग क्या है अभी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी क्या है, स्वतंत्र नहीं है। फ्रीडम इज इनविजिबल, द चेन, people were not free, freedom invisible, the chain on anyone, my people were the chains on all of them, the chains on all of my people were the chain on me। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब
मेरे लोगों ने किसी भी एक बंधन में मतलब बंधना पर बंधन नहीं था, मेरे सभी लोगों पर बंधन मुझ पर बंधन था, मतलब क्योंकि उसे अब ये मतलब उसे सब चीज़ों का एहसास हो रहा था कि सब लोग क्या है, फ्री नहीं है, सबको उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करने दिया जा रहा है, काम नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसको एक बंधन की तरह लग रहा था। तो सिर्फ़ वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था, अब क्या है वो पूरी सोसाइटी के बारे में नेल्सन मंडेला ने सोचना शुरू कर दिया। इसलिए उसने अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने मदर्स, फादर्स का, अपने घर का सब चीज़ों का क्या है, उसके लिए उसे त्यागना पड़ा। उसे एक मॉन्क के रूप में रहना पड़ा, जो सन्यासी मतलब मॉन्क मीन्स सन्यासी, जो सब कुछ मोह माया को त्याग देता है। मतलब सिर्फ़ पहले अपने बारे में नहीं, पहले अपने देश के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते, अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते। तो इस तरीके से नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने मतलब जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, मतलब उसको बारे में वो बता रहे हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑफ रेस्ट। तो वो बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ कि जो मतलब दूसरों पे अत्याचार करते हैं, मतलब को उसी प्रकार संतत किया जाना चाहिए जिस प्रकार का निश्चित रूप से जो उत्पीड़ित से मुक्त किया जाता है। मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो तो है ही, वो तो सफ़र कर ही रहा है, लेकिन जो अत्याचार करने वाला है वो भी क्या है, किसी न किसी बुरी चीज़ों से क्या है, सफ़र कर रहा है। तो इससे में क्या है, दोनों ही क्या है, मुक्त हो जाएँगे। अत्याचार करने वाला भी और अत्याचारी भी। जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो भी। A man who takes away another man's freedom is a prisoner prisoner of hatred. He is locked behind the bars of or prejudice and narrow mindedness. I am not a truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो मतलब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ। मतलब जिस प्रकार से निश्चित रूप से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई है। जो जो किसी के ऊपर मतलब बुरा व्यवहार करता है और जो सहने वाला होता है वो समान रूप से ही क्या है, मानवता के ह्यूमैनिटी के क्या है को रॉब्ड कर रहा है, मतलब लूट रहा है, मतलब इसकी मानवता के क्या है, ये विरोध है, मतलब दोनों ही क्या है, स्वतंत्र नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है, अब हम इससे आगे इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।